Good day, learners. हम पढ़ेंगे lesson number 4, which is SI prefixes. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सके और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सके। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस आई प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। हम डिस्कस करेंगे टेबल नंबर 1.4, 1.5 एंड 1.6। Are you ready? So let's get started. SI prefixes. The SI is a decimal system. इसको आप हाईलाइट कर लें। पहले हाईलाइट करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। The SI is a decimal system. यहाँ पे आप इस लाइन के ऊपर लिख लें MCQ। ये आपको MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है। जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम यूनिट्स को 10 की पावर के तौर पर लिख सकें। द बिग क्वांटिटीज लाइक 5,000,000,000 meter and small quantities like 0.00004 meter are not convenient to write down। इस तरह की जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं या बहुत ही छोटी क्वांटिटीज होती हैं वो इजीली हम नहीं लिख सकते। माइट बी पॉसिबल हम एक या दो जीरो को मिस कर दें। गॉट माई पॉइंट? द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक्स देम सिंपल। जब हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं तो हम इस तरह के एरर्स नहीं कर पाएंगे, हम एक्यूरेटली लिख पाएंगे। द क्वांटिटी 5,000,000 meter can be written as 5 multiply 10 to power 7 meters। अब ये लिखना आसान है पावर ऑफ 10 के तौर पर। Similarly, the quantity 0.00004 meter can be written as 4 multiply 10 to power minus 5 meter। अब ये more convenient है इसकी निस्बत लिखना। Prefixes are the words or symbols added before SI units such as milli, centi, kilo, mega, giga। Prefixes वो अल्फाज होते हैं या वो सिंबल होते हैं जिन्हें हम SI यूनिट से पहले ऐड करते हैं, जैसे कि मिली, सेंटी, किलो, मेगा और गीगा। टेबल 1.4 इन सब प्रीफिक्सेस को दिखाता है। लर्नर्स, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। ये प्रीफिक्सेस के नेम, सिंबल्स और इनकी पावर ऑफ 10 आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें मेमोराइज करते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बहुत इजी लगेगी। एटो सिंबल ए टेंस टू पावर -18। फेम्टो सिंबल एफ टेंस टू पावर -15। पिको पी टेंस टू पावर -12। नैनो स्मॉल एन टेंस टू पावर -9। माइक्रो म्यू टेंस टू पावर -6। मिली small m tends to power -3। Centi small c tends to power -2। Deci small d tends to power -1। Kilo small k tends to power 3। अच्छा, अभी तक आपने नोटिस किया ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये अभी तक माइनस में आ रही थी। जब भी पावर माइनस में होती है इट्स मीन ये वैल्यूज बहुत स्मॉल है। किलो के टेंस टू पावर 3। मेगा कैपिटल एम टेंस टू पावर 6। गीगा कैपिटल जी टेंस टू पावर 9। टेरा कैपिटल टी टेंस टू पावर 12। पीटा कैपिटल पी टेंस टू पावर 15। एग्जा कैपिटल ई
10⁻18। एक और बात नोटिस करते हैं, जो बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं जैसे 10⁻18, -15, -12, -9, -6, -3, -2, -1, इन सब को स्मॉल लेटर्स से एब्रिविएट किया गया है, जो इनके सिंबल्स हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं जैसे मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं और इन्हें कैपिटल लेटर से सिंबलाइज किया गया है। द प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल 1.4 शुड बी नोन फॉर यूज ऑफ एसआई यूनिट्स इफेक्टिवली। टेबल 1.4 में जितने भी प्रीफिक्सेस हमें दिए गए हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम एसआई यूनिट्स को एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1000 ऑफ अ मीटर इज मिलीमीटर। हम सबको पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। गॉट माय पॉइंट? इसको हम ये भी कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर मीटर का 1000वां हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, इतनी छोटी वैल्यू कहाँ इस्तेमाल होती है? द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड कन्वीनियंटली इन मिलीमीटर्स। कोई भी वायर जैसे चार्जर की वायर या कोई भी इलेक्ट्रिक वायर का जब हमने थिकनेस फाइंड करनी होती है तो उसको हम आसानी से मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो इतनी छोटी वैल्यू है। वेयर एज अ लॉन्ग डिस्टेंस is expressed in kilometers which is 1000 meters। जबकि जो बड़े बड़े डिस्टेंस हैं जिन्हें हम किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, और हम सबको पता है, हम पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं, 1 किलोमीटर में 1000 meters होते हैं। गॉट माय पॉइंट? मल्टीपल्स and sub-multiples of mass measurements are given in table 1.5। टेबल 1.5 में हमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं मास के, एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ आर गिवन इन टेबल 1.6। और टेबल 1.6 में हमें लेंथ के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं। टेबल 1.5 में हमें मास के मल्टीपल्स दिए गए हैं। 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल। 100 किलो मिलते हैं तो होता है 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल या 1000 kgs मिलेंगे तो बनेगा 1 टन। हम ऐसे कह सकते हैं 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, 10 क्विंटल में होते हैं 1 टन। इसी तरह टेबल 1.6 में हमें लेंथ के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये सब मल्टीपल्स हैं। सब मल्टीपल्स वो होते हैं जिनकी पावर माइनस में होती है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। The following examples will explain the meaning of prefixes। हम कुछ examples solve करने लगे हैं जो हमें prefixes के बारे में बहुत अच्छे से explain करेंगी। Learners, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पेज नंबर 10 पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये एग्जाम्पल्स हम इस टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे। अच्छा लर्नर्स, एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारा आंसर होता है ना, वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है उस आंसर को कि वो प्रिसाइज होना चाहिए और उसके साथ जो यूनिट लगा हो वो SI यूनिट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 5000 मिलीमीटर। जो हमारे पास मिलीमीटर है ये SI यूनिट नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, जबकि जो मीटर है वो SI यूनिट है। हम सब जानते हैं 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। टेबल से भी देख लेते हैं हम, मिली
इज इक्वल टू 10⁻³ जो मिली है ये एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में तो हम डिवीजन का साइन यूज करते हैं, डिवीजन करेंगे। जो हमारी वैल्यू है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसल, ओवर के नीचे 1 हम वैसे ही नहीं लिखते और आंसर है हमारा 5 मीटर। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज 50,000 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है और हमें पता है, या हम टेबल से देख लेते हैं, सेंटीमीटर सेंटी टेंस टू पावर -2 मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम एक छोटी वैल्यू से विच इज सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसल और हमारा आंसर है 500 मीटर। द नेक्स्ट वन इज 3000 ग्राम्स। ग्राम्स एक नॉन एसआई यूनिट है जबकि केजी एक एसआई यूनिट है। ग्राम से हम केजी में कन्वर्जन करेंगे और हम सबको पता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इधर भी देख लेते हैं, किलो is equal to 10⁻³ 10⁻³ मीन्स 1000। अब चूंकि ग्राम एक छोटी वैल्यू है, केजी एक बड़ी वैल्यू है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसल एंड द आंसर इज 3 kg। द फोर्थ वन इज 2000 माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो एक बहुत छोटा यूनिट है, हम माइक्रो से कन्वर्जन करेंगे सेकंड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रो की वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ से देखते हैं जी, माइक्रो ये दिस वन टेंस टू पावर -6। तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रो की जगह वैल्यू ऐड कर देंगे 10⁻⁻6। 2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड। यहाँ पे एक स्टेप मिस है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। इस 2000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस 2000 को मैंने पावर ऑफ 10 के तौर पे लिखा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। बाकी एज इट इज वैल्यू उतार लेंगे। मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 2 एज इट इज, 10 को हम कॉमन ले लेंगे, 3 - 6 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, सिंबल बड़ी वैल्यू का विच इज माइनस। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स। गॉट माई पॉइंट। अब हम देखेंगे कि 10⁻³ किसे शो करता है। 10⁻³ शो करता है मिली को। तो हम इस 10⁻³ की जगह लिख देंगे m 2 मिली सेकेंड्स। 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स, ये भी ठीक है। अगर हम 10⁻³ को रिप्लेस कर देते हैं m के साथ तो ये भी ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों में से मोर कन्वीनियंट क्या है। मोर कन्वीनियंट है ये लिखना 2 मिली सेकेंड। गॉट माई पॉइंट। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ फाइल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और MCQ फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक क्विक क्विज। 100 मीटर इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 100 मीटर बराबर होता है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 लाख मिलीमीटर। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 मीटर में कितने होंगे, तो हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 1 लाख मिलीमीटर। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लर्नर्स, डू यू नो the kilogram is the only base unit that has a prefix। किलोग्राम वो वाहिद बेस यूनिट है जिसके प्रीफिक्सेस होते हैं। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। गुड लक एवरीवन।